स्वागत है दोस्तों आपका। आज 3 नवंबर मंगलवार जान लेते हैं कुछ देश की ताज़ा तरीन खबरें। पहली खबर है महंगाई भत्ते पर ताज़ा जानकारी। केंद्रीय कर्मियों को फिलहाल 21 की बजाय 17% है महंगाई भत्ता। जी हाँ, बात करें तो डीए पर मायूसी झेल रहे केंद्रीय कर्मचारियों को हालांकि सरकार ने लीव ट्रेवल अलाउंस LTA, लीव ट्रेवल कंसेशन LTC और बोनस पर राहत मिली है। केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोना संकट के चलते 21% की बजाय 17% महंगाई भत्ता डीए मिल रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2020 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा। सरकार ने जनवरी 2021 में होने वाले डीए बढ़ोतरी पर भी पाबंदी लगाई हुई है। ऐसे में डीए पर फैसला अगले साल जुलाई के बाद हो सकता है। डीए पर मायूसी झेल रहे केंद्रीय कर्मचारियों को हालांकि सरकार ने लीव ट्रेवल अलाउंस LTA, लीव ट्रेवल कनेक्शंस और बोनस पर राहत मिली है। सरकार ने पूर्वोत्तर लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए LTA की सुविधा 2 साल के लिए बढ़ा दी है। LTA के तहत कर्मचारी कहीं घूमने जाएं तो उन्हें ट्रैवल अलाउंस क्लेम की सहूलियत मिलती है। कर्मचारी अपने परिवार के साथ या अकेले घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा LTC कैश वाउचर स्कीम पेश की है। इसमें कर्मचारी छुट्टियों के बदले रेल या हवाई किराए के 3 गुना के बराबर वैल्यू का गुड्स या सर्विसेज खरीद सकते हैं। सरकार का इन फेस्टिव सीजन में 10 रुपये का एडवांस ऑफर कर रही है। इसे प्रीपेड रुपए कार्ड के जरिए ले जा सकता है। प्रीपेड रुपए कार्ड 31 मार्च 2021 तक एक्टिव रहेगा, यानी इस रकम को 31 मार्च 2021 तक खर्च किया जा सकेगा। यह कर्ज ब्याज रहित है। वहीं 30 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को बोनस दिया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जारी किए गए। हालांकि यह नॉन गजेटेड कर्मचारियों को ही दिया गया है। आइए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बिहार इलेक्शन में नीतीश कुमार के क्रिकेटर वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, दिया ये जवाब। जी हाँ, बता दें कि पटना बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सोमवार को चुनाव प्रचार के लिए निकलने से पहले उन्होंने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत के दौरान तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खुलकर पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा कि जब वो 1985 में विधायक बने थे तो उस वक्त उनके पास कौन सा अनुभव था। तेजस्वी ने कहा कि जहाँ तक बात क्रिकेटर और बॉलीवुड जगत से राजनीति में की तो इसमें क्या गलत है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि वो इतने यानी नीतीश कुमार इतने नकारात्मक क्यों हो गए। तेजस्वी अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त दिखे और उन्होंने जंगल राज पर भी खुलकर बोला। मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो महंगाई पर कुछ क्यों नहीं बोलते। जनता अब उसे नफरत करने लगी है। 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया वो बताएं। तेजस्वी ने कहा कि इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार का जाना तय है, लेकिन जब तक परिणाम नहीं आ जाता तब तक वो इस बात को नहीं मानेंगे। दरअसल दूसरे चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के मैनेजिंग एडिटर ब्रिजेश कुमार सिंह के साथ खास बातचीत की थी। इस दौरान नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर हमला करते हुए कहा था कि इनमें से एक क्रिकेटर तो दूसरा सिनेमा की दुनिया से आया है। उनके लिए सिर्फ उनका परिवार ही सब कुछ है, जबकि हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। हमको इन लोगों से कोई मतलब नहीं। इनकी बातों पर हम ध्यान नहीं देते। बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग कल यानी 3 नवंबर को होनी है। आइए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तेजस्वी की चुनावी गुगली से उड़ सकती है नीतीश की नींद। नियोजित शिक्षकों और किसानों के फायदे को लेकर किया बड़ा ऐलान। यह बता दें कि हम न थकाऊ न उबाऊ भाषण देने आए हैं। हम तरक्की व विकास की बात करने आए हैं। कमाई, दवाई, पढ़ाई, महंगाई, सिंचाई मुद्दा है। अब जात पात की राजनीति पर विराम लगना चाहिए। सभी जाति को लेकर हम चलेंगे। सरकार बनते ही मेरे पहले हस्ताक्षर से 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, ये बताया है तेजस्वी यादव ने। उक्त बातें सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा में संबोधित करते हुए कहा। राजद की सरकार बनते ही नियोजित शिक्षक होंगे नियमित। महिषी विधानसभा क्षेत्र के लहट्टन चौधरी इंटर महाविद्यालय परिवार में आयोजित सभा संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में राजद की सरकार बनते ही नियोजित शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाई जाएगी। वृद्धों के पेंशन 400 से बढ़ाकर 1000 दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को नियमित करने का काम किया जाएगा। इस दौरान महिषी विधानसभा के पूर्व राजद विधायक डॉक्टर अब्दुल गफूर की चर्चा कर मुस्लिम वोट को लुभाने का प्रयास मंच से करते दिखे तेजस्वी। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल गफूर राजद के मजबूत स्तंभ थे। जब वो बीमार पड़े तो दिल्ली में हम लोगों ने उनका इलाज कराया। उनके परिवार के प्रति संवेदना है और जिम्मेदारी भी है। कहा कि छोटा भाई भटक गया है। महागठबंधन की सरकार बन रही है। अगर वो चाहते हैं अगर आना तो वो आ सकते हैं। क्या दोस्तों, बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कब सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।